वर्ग संगठन हिंद भाईचारा समिति के तत्वावधान में ये मैत्री का संदेश देने वाला ईद मिलन समारोह के पुनीत अवसर पर उपस्थित सम्मानित शकील साहब, अब्दुल्ला साहब, पाठक जी और विभिन्न धर्मों का, विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सम्मानित प्रतिनिधि पदाधिकारीगण, उपस्थित माताओं, बहनों, प्रिय बच्चों, वास्तव में आदरणीय अब्दुल्ला साहब ने वर्ग की कार्य योजना के संदर्भ में हिंद भाईचारा समिति के क्रियाकलापों के बारे में बहुत ही प्रकाश सराहनीय डाला है। मैं लगभग 20 वर्षों से उनसे जुड़ा हुआ हूँ और समय समय पर ऐसे आयोजनों में मैं हिस्सा भी बनता रहा हूँ। ये उनका स्नेह, उनका ये बड़प्पन हमें सदैव मिलता रहा है। मैं उनके और संगठन का अत्यंत आभारी हूँ। सम्मानित साथियों, परम वैभव संपन्न भारतवर्ष प्राचीन काल से ही विश्व के लिए अद्वितीय, अनुकरणीय अनुशीलन का एक केंद्र बिंदु बना है और जिसके कारण इसे विश्व धर्मगुरु की महान पदवी भी मिली और यहाँ की आध्यात्मिक और जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है वो अत्यंत ही प्राचीन है, गौरवशाली है, हमारे वैभव और ऐश्वर्य की भी प्रतीक है, जिसकी आध्यात्मिक सोच ने, यहाँ के महामानवों ने इसे पुष्पित, पल्लवित और फलित किया और विश्व को शांति, समता और अहिंसा का संदेश दिया। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में प्राचीन काल से अद्यतन तक वास्तव में कोई न कोई ऐसी शख्सियत के रूप में यहाँ पर कोई न कोई आता जाता रहा है जिसने मानवता की सच्ची सेवा कर विश्व को ज्ञान की ओर अग्रसर करने का अवसर प्रशस्त किया। साथियों, चूँकि ये धर्म तभी सद्धर्म हो सकता है जिसमें मानवता के सारे लक्षण, सारे केंद्र बिंदु समाहित होते हैं, जिसमें समता, समानता, बंधुता, भाईचारा, एकता और जो भी मानवीय गुण हैं वो समाहित होते हैं, तभी वो धर्म कहलाता है। और साथियों, वास्तव में जो ये आध्यात्मिक सोच है, जो परम सत्य है, वो सार्वजनीन है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, वो एक ही है और वो है विशुद्ध मानवता। और ये मानवता के संवाहक सारे मानव जाति के लोग हैं जो निश्चय ही अगर एक साथ एक सूत्र में बंध करके कार्य करेंगे तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य को पाएंगे और सुख शांति में जीवन का यापन कर पाएंगे। साथियों, अभी यहाँ पर विभिन्न पर्व, त्यौहार एक मैत्री का संदेश देने के, प्यार मोहब्बत के प्रतीक के रूप में मनाए जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का दिया गया इस्लाम ये सच्ची मानवता का सेवक, आप जानते हैं, जहाँ समता, समानता, बंधुता, भाईचारा हो, निश्चय ही वो लोगों के लिए अनुशीलन योग्य होता है। 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जगत शास्त्रा महाकौड़िक तथागत सम्यक संबुद्ध ने भी विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया है। उनका आत्मदीपो भाव निश्चय ही लोगों के लिए कल्याणकारी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय की भावना सर्वविदित है। भगवान बुद्ध ने भी, जब एक बार की घटना है कि राजकुमारों को वो जब दीक्षा दे रहे थे, उस समय सुड़ित नाम का जो सफाई कर्मी था, टकटकी लगाए हुए उस समारोह में देख रहा था कि मुझे मौका मिल जाए, मैं भी भगवान को सुन लूँ और मुझे कोई ऐसा अवसर मिल जाए। तो वहाँ पर
बुद्ध ने सर्वप्रथम उस सुड़ीत नामक सफाई कर्मी को मंच पर बुला करके दीक्षित किया। उसके बाद में राजकुमारों को दीक्षा दी, ताकि वहाँ पर समता और समानता हो। जो ज्येष्ठ होगा उसको जो कनिष्ठ होगा वो प्रणाम करेगा करके। ऐसी बहुत सारे उदाहरण पैगंबर मोहम्मद साहब के भी है। हजरत बिलाल को सर्वप्रथम अजान के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। बहुत सारे कुलीन समृद्ध रूपवान वहाँ पर व्यक्ति मौजूद थे, लेकिन ऐसे कुरूप, ऐसे रंग जिनका अच्छा नहीं था, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने आमंत्रित किया। यही नहीं, सिख में पंच प्यारे भी आप जानते हैं किस समाज के लोग रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जहाँ समता समानता होगी और जहाँ पर भाईचारा होगा और जहाँ पर मानवता होगी, मानवता का संदेश जहाँ होगा वहाँ एकता स्थापित होगी। और एकता का संदेश देने वाले, मानव जाति को कल्याण की बात करने वाले ये महापुरुष जो हुए हैं, उनका कृतित्व और व्यक्तित्व अद्वितीय है, अनुकरणीय है। तो आइए आज के इस पुनीत अवसर पर हम संकल्प लें, और जैसा कि वर्ग का एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से इस संपूर्ण संसार को परिवार माने, और परिवार का सदस्य सब कोई है वो अपने को सदस्य समझे, और जो समाज में सामाजिक कुरीतियाँ, विरूपता, आडंबर व्याप्त हैं, इसके भी जिम्मेदारी हम सभी को लेनी पड़ेगी। यदि ऐसा व्याप्त रहा तो हमारा जो उद्देश्य है, जो वर्ग का हमारा मूल महामंत्र है, उसको पाने में कठिनाइयाँ होंगी। ये विविध समाज है, यहाँ की संस्कृति विविध है, सोच विविध है, लेकिन हम एकता के सूत्र में बंधे हैं। ये विश्व जानता है भारत एक विश्वगुरु बनेगा, और जैसा कि वो रह चुका है कभी, इसमें हमें विश्वास है। लेकिन ये जो धर्म के नाम पर विषमता, अराजकता, पाखंड और अन्याय की भावना, मानव को मानव न समझना, इस विकृत सोच मानसिकता को बदलना होगा। ये हम सबको बदलना होगा, हमें व्यवहार में ढालना होगा। जैसा कि खाली मुखौटा लगा करके मंचों से भाषण देने से नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें व्यवहार में लाना पड़ेगा। हमारा कृतित्व, व्यक्तित्व, करनी कथनी एक जैसी करनी पड़ेगी। निश्चय हम सफल होंगे और हमारा उद्देश्य पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के पुनीत अवसर पर ईद की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, आनंद मंगल कामनाएं। आप उत्तरोत्तर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें, वैभव संपन्न प्रतिष्ठित जीवन को यापन करें, दीर्घायु को प्राप्त करें और भाईचारा बनाए रखें, मानवता को पुष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, आनंद मंगल कामनाएं। साधुवाद।